नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे 11वां भाव, काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव। और इस 11वें भाव में राशि आती है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जिसका लॉर्ड है शनि, सैटर्न। तो 11वां भाव होता किसका है? पहली बात तो 11वां भाव होता है लाभ स्थान, यानी कि गेन्स, आपका लाभ, प्रॉफिट। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो क्या देगा? किसी न किसी तरह का वो देगा लाभ, यानी कि प्रॉफिट। वो किस तरह से देगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो प्रॉफिट देगा जरूर। अब ये स्थान जो है 11वां स्थान, ये होता है इच्छाओं का भी होता है, यानी कि डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, आपको क्या चाहिए इस जीवन में। ठीक है। अब हम काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव जो होता है वो जातक का होता है, नेटिव का होता है। वो मंगल का स्वामी मंगल है। तो उसके जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल होते हैं 11वें भाव में। अब इस राशि में, इस भाव में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, यानी एग्जाल्टेड नहीं होता है, और नीच का भी नहीं होता है, यानी डेबिलिटेटेड भी नहीं होता है। तो यानी कि एक्सट्रीम केस में कभी भी कोई भी प्लैनेट वहाँ रहेगा तो एक्सट्रीम केस नहीं दिखाएगा। अच्छा, बृहस्पति जो है वो कारक है इस भाव का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक इच्छाओं का सवाल है, तो इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। आपको कितना भी मिल जाए, आप फिर भी आपको और चाहिए। तो 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का है। तो जब डिज़ायर जब ख़त्म होने वाला ही नहीं है, तो फुलफिलमेंट तो पूरा होगा ही नहीं कभी भी। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो इंसान को इसलिए अपने सिचुएशन में सेटिस्फैक्शन एक रखना चाहिए। और ये सेटिस्फैक्शन कहाँ से आएगा? ये बृहस्पति से आएगा। तो 11वें भाव में अगर 11वें भाव में अगर बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब शुभ ग्रह है, तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक तरीके से वो फायदा देंगे। लेकिन अगर उसमें पाप ग्रह है तो वो नेगेटिव, फिर नकारात्मक तरीके से वो लाभ देंगे। अगर मंगल है 11वें भाव में, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी, जातक को प्रॉपर्टी में लाभ हो, प्रॉपर्टी मिल जाए। अगर शनि है तो करियर में, प्रोफेशनल करियर में लाभ हो, और सपोर्ट मिले किसका? जो वर्किंग क्लास काम करने के लोग, जो लेबर है वो लोग, क्योंकि शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर शुक्र है तो शुक्र शादी भी एक तरह का गेन ही है, मतलब लाभ ही है। पैसा भी दिलाएगा और सेक्सुअल प्लेजर भी दिलाएगा, यौन संबंध दिलाएगा। मतलब उन एरियाज में आपके डिज़ायर फुलफिल होंगी, बराबर है, और लाभ होगा। चंद्रमा है तो
फटाफट फ़ायदा, पैसे का फ़ायदा, झटपट जो पैसा आता है ना वो। और बृहस्पति होगा, बृहस्पति अगर बैठा है तो वो दिखाता है कि धार्मिक उन्नति होगी, नॉलेज में उन्नति होगी, विजडम आएगा। इन चीज़ों का ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ कोई भी ग्रह बैठे वो कुछ ना कुछ फ़ायदा किसी न किसी तरीके से वो देता ही है। ये मान के आप 100% चल सकते हैं, क्योंकि ये है ही भाव लाभ का और इच्छाओं की पूर्ति का। तो इधर कुछ ना कुछ मतलब फ़ायदा तो होना ही है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट बैठा रहे। ठीक है।